बताया है कि शीघ्र से शीघ्र उसको दस्तयाब हम लोग करें। खंडवा में नकली खाद खपाने पर जोरदार हंगामा हो गया। नकली खाद मिलने पर किसानों ने हंगामा किया। दरअसल खालवा क्षेत्र में डीएपी के नाम पर नकली खाद खपाने पर किसानों ने जोरदार हंगामा किया। रेत, कंकड़ और केमिकल से एक नकली खाद तैयार की गई थी। लोडिंग वाहन में खाद को खालवा थाने ले जाया गया, भरकर ले जाया गया था। और ये जो पूरा घटनाक्रम सामने है, इसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है क्योंकि डीएपी की इस वक्त भारी किल्लत चल रही है या फिर ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, ये फिलहाल अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। डीएपी खाद जैसी शक्ल देकर रेत, कंकड़, बजरी, पत्थर जो भी मिल रहा है किसानों को चिपकाने का प्रयास किया जा रहा है। किसान जिसका उगाया हर कोई खाता है, उसे इतनी भीषण परेशानी के दौर से गुजरना पड़ रहा है। इसकी बहन की चोट पेंटर कभी इतनी बड़ी डीएपी हमने आज तक जिंदगी में देखी, मतलब 2 गुना 3 गुना बड़ी डीएपी नकली डीएपी है। पूरा पत्थर है, ये पूरा पत्थर ऊपर केमिकल मिला हुआ, बस ये पत्थर है, इसमें केमिकल मिला हुआ। हाँ, ये डीएपी नाम से कुछ भी नहीं है। इसकी हम तीन वो क्या कहते हैं, इसका सैंपल ले रहे हैं। एक रहेगा भारतीय किसान संघ के पास, एक कृषि विभाग के पास और एक क्या नाम है रेवेन्यू विभाग के पास रहेगा। इसकी हम क्या कहते हैं भारतीय किसान संघ प्राइवेट लैब में हमको जहां मर्जी होगी हम वहां पे अपनी इसकी टेस्ट कराएंगे। और अमित जायसवाल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अमित, डीएपी की इतनी किल्लत चल रही है या फिर इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि ये नकली खाद खपाने वाले भी कामयाब हो जा रहे हैं? जी बिल्कुल, किसानों ने ये जो खाद पकड़ी है इसे नकली बताया। उनका कहना है कि डीएपी इस प्रकार की नहीं आती है, कंकड़ और केमिकल से तैयार की गई है। और मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से लगातार इस तरह की खबरें आ रही है जहां किसान खाद के लिए परेशान हो रहा है, लंबी लाइन लग रही है और कई बार हंगामा भी हो रहा है। किसानों को यहाँ ये सूचना मिल रही थी कि खाद जो है वो नकली खपाया जा रहा है और लगातार वो किसान सर्चिंग भी कर रहे थे। और कल रात में देर रात में इस तरह की सूचना मिली कि एक वाहन जा रहा है, उसमें बड़ी मात्रा में खाद भरी हुई है। उसको जब पकड़ा गया तो इस तरह का मामला निकला। खालवा थाने पहुंचाया गया, प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, नायब तहसीलदार और ने यहाँ सैंपलिंग की है। किसानों ने कहा है कि 3 सैंपल लिए गए हैं, एक हमारे पास भी रहेगा, हम अपने सोर्स से निजी लैब में इसकी जांच कराएंगे। किसान वैसे ही परेशान है। उनका कहना है कि हमारी जो उपज है उसका दाम सही नहीं मिल पा रहा है और अब जब रबी सीजन की तैयारी में लगे हैं तो इस तरह का नकली खाद मिल रहा है। कृषि विभाग, प्रशासन और किसान तीनों संयुक्त रूप से इस पूरे मामले में अपनी अपनी जो खाद के सैंपल हैं उसकी जांच कराने की बात कह रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए अमित। और इस तरीके से अब खाद की जांच कराने की बात कही जा रही है क्योंकि ये कंकड़ है ना कि खाद है। और जैसा कि आपने सुना भी, डीएपी के नाम पर जिस तरीके से नकली खाद का खेल चल रहा है, इसका ये बड़ा भंडाफोड़ हुआ है। और बढ़ते आगे बुलंदशहर से अगली खबर, जहां बुलंदशहर हादसे में मरने वालों की संख्या अब बढ़कर 6 हो गई है। घर से 6 लोगों के शव निकाले गए हैं। राहत बचाव का काम चल रहा है। आपको बता दें कि सिलेंडर ब्लास्ट होने से छत गिर गई थी। राहत बचाव के दौरान घर से 6 लोगों के शव निकाले गए हैं। गुलावठी रोड स्थित आशापुरी कॉलोनी में हादसा हुआ है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं बुलंदशहर से। कुछ तस्वीरें देखिए, देर रात जब पूरा रेस्क्यू किया गया और 6 लोगों के शव बाहर निकाले गए हैं। दरअसल यहां पर राहत बचाव काम किया गया, सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था, छत गिर गई, लोग दब गए, 6 लोगों के शव बाहर निकाले गए हैं। गुलावटी रोड स्थित आशापुरी कॉलोनी में यह हादसा हुआ है। और ये 2 तस्वीरें जब यहां पर मलबे को हटाने के लिए बड़ी मशीनों का सहारा लिया गया। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, घर की छत गिरी थी, सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और इस पूरी घटना में 6 लोग काल की गाल में समा गए। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जब राहत बचाव कार्य किया गया। विदिशा में चिटफंड कंपनी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। चिटफंड कंपनी पर करोड़ों की धोखाधड़ी का आरोप लगा है और पुलिस ने कंपनी से जुड़े 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, साथ ही कई गाड़ियां भी जब्त की। दरअसल यहां मितवांचल चिटफंड कंपनी ने लोगों के 40 करोड़ रुपए अपने पास रखे हुए थे और 4.5 करोड़ रुपए उपभोक्ताओं को लौटाना अभी बाकी है। आपको बता दें, ये जो पूरा घटनाक्रम है चिटफंड कंपनी की धोखाधड़ी से जुड़ा मामला है, जहां करीब 4 करोड़ 50 लाख रुपए अभी उपभोक्ताओं के लौटाए गए हैं। विदिशा में ये चिटफंड कंपनी
के गड़बड़ी का मामला। बड़ी मात्रा में इन्होंने एजेंट्स को ऑफर दिए कि उनको जो जमा कराएंगे उनमें 8%, 9%, 10% तक के वो उसको रिटर्न देंगे। तो इसके कारण बहुत सारे एजेंट्स जो है इसमें जुड़े और बड़ी संख्या में लोगों का पैसा इसमें इकट्ठा हुआ। अभी तक की जानकारी से जो इनका डाटा हमें मिला है उसमें 40 करोड़ रुपए की आवक इनके पास हुई है और उसमें से कुछ की ऑल 3-4 महीने पहले तक लगातार इन्होंने लोगों के रिफंड्स किए हैं पैसे, तो कई सारे लोगों का पैसा तो रिफंड हो गया है, लेकिन पिछले 3 महीनों में जिनकी भी मैच्योरिटी हुई है उनके पैसे देने में असमर्थ रहे जी, क्योंकि इन लोगों ने कुछ पैसा जमा कर दिया, कुछ इन लोगों ने खा लिया है। अब हम लोगों का प्रयास है कि हम लोग कानूनी दायरे में रहकर जो पब्लिक है, जो इनोसेंट पब्लिक है जिसका 4.5 करोड़ करीब ड्यूज है इनके, हम लोग कोशिश करेंगे वापस मिले और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई। और जबलपुर में शादी के आवेदन ने बवाल मचाया हुआ है। दरअसल हसनैन और अंकिता की शादी के आवेदन से माहौल गर्मा गया है। परिजनों ने सिहोरा थाने का घेराव किया। हिंदूवादी संगठनों के साथ थाने का घेराव किया गया। अंकिता की तलाश में परिजन सिहोरा पहुंचे हैं और आज सिहोरा बंद का ऐलान किया गया। समाज के लोगों ने जल्द से जल्द अंकिता को ढूंढकर परिजनों के सुपुर्द करने की अपील की है। आप ये देखिए कि इस शादी को लेकर अभी हाल ही में एक बड़ा बयान सामने आया था टी राजा का भी, और जिन्होंने इस शादी को रुकवाने के लिए अपील की थी। और दूसरी तरफ जो अंकिता के परिजन है, इन्होंने सिहोरा थाने पहुंचे परिजन और यहां पर शिकायत दर्ज करवाई गई है, अपील की गई है। सिहोरा बंद का ऐलान किया गया है कि अंकिता को जल्द से जल्द ढूंढकर परिजनों के सुपुर्द किया जाए। हिंदूवादी संगठनों ने इसका विरोध किया है। हसनैन और अंकिता की शादी का मामला अब गरमाया हुआ है और इस पर अब सियासत भी गरमा रही है। जबलपुर में हिंदू सेवा परिषद ने कोर्ट मैरिज कार्यालय में ज्ञापन देकर शादी रोकने की मांग की है। परिषद का कहना है कि यदि मुस्लिम युवक और हिंदू युवती की शादी नहीं रोकी गई तो उग्र आंदोलन होगा। साथ ही आपको बता दें कि एक दिन पहले ही तेलंगाना के बीजेपी विधायक टी राजा ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से शादी को रोकने की अपील की थी और अब इस पूरे मामले ने माहौल को गरमाया हुआ है। प्रदर्शन लगातार जारी है। कोर्ट मैरिज कार्यालय में ज्ञापन दिया गया है और इस पूरे मामले में जहां एक हिंदू युवती मुस्लिम युवक की शादी को लेकर आवेदन दिया गया है, उस आवेदन के खिलाफ ये पूरा बवाल लगातार जारी है। हिंदूवादी संगठन यहाँ पे ज्ञापन दिए हैं और स्पष्ट रूप से हमने कह दिया है कि ये लव जिहाद बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो हिंदू बच्ची है जो पुलिस के पास ही है, पुलिस छुपा रही है, उसको कस्टडी में रखी हुई है, वो उसके माँ बाप को सुपुर्द कर दें। एक्चुअली हिंदू सेवा परिषद द्वारा एक हमारे पास ये ज्ञापन दिया गया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि जबलपुर कलेक्ट्रेट में एक आवेदन विवाह के लिए आया है विशेष अधिनियम के तहत। इसमें हुसैन अंसारी है और एक अंकिता राठौर है जो कि हिंदू महिला है और लड़का मुसलमान है, तो वो दोनों विवाह करने वाले हैं अभी। तो उसके विरोध में इन्होंने ज्ञापन दिया कि हम इस तरह का जो भी है इसमें लव जिहाद के बारे में बोलकर वो इस विवाह को विरोध कर रहे हैं। क्या इसमें कुछ कार्रवाई प्रशासन कर सकता है कि उन्होंने आवेदन निरस्त करने की मांग की है? इसके लिए पहले हम लोग जांच करेंगे कि वो ये हुसैन है या नहीं है, और जो भी न्यायालय में इस तरह का शादी के लिए आवेदन आया उस न्यायालय को अवगत कराएंगे और वो न्यायालय इसमें डिसीजन लेगा कि इसमें क्या करना है। आज़ाद चौक में रहने वाले युवक के घर की सर्चिंग भी की जाती है। फिलहाल वो नहीं मिले हैं और इसमें बहुत ही संवेदनशीलता बरतते हुए दोनों की खोजबीन जारी है और ऐसा विश्वास है कि हम अपने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर और मुखबिर तंत्र के आधार पर जल्द ही इन दोनों का पता लगा लेंगे और जो वैधानिक इसमें कार्रवाई है वो तत्काल इसमें की जाएगी। और इधर युवती अंकिता राठौर का वीडियो सामने आया और अंकिता ने हिंदू संगठन और परिजनों को चेतावनी दी है। अंकिता ने कहा कि वो अधिकारों का इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र हैं। अंकिता ने कुछ लोगों पर परेशान करने का आरोप लगाया है। अंकिता ने ये भी कहा कि कोई गलत कदम उठाया तो परिजन जिम्मेदार होंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां युवती अंकिता राठौर का वीडियो सामने आया है। अंकिता ने हिंदू संगठन और परिजनों को चेतावनी दी है। अंकिता ने कहा कि वो अधिकारों का इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र है। मैं अंकिता राठौर आपसे ये बात भी कहना चाहती हूँ
कि मुझ पर जो प्रेशर बनाया जा रहा है सोशल मीडिया के थ्रू, राजनीतिक दल और संगठन के थ्रू, और मेरे माँ बाप और उनके जो खानदान है, मेरा जो खानदान है उनका जो भी साथ दे रहा है उनके थ्रू, अगर मुझे कुछ भी होता है या मैं खुद से कुछ कर लेती हूँ या फिर किसी भी तरीके से मुझे कुछ भी होता है, तो इसका जो पूरा इल्ज़ाम है इन सभी पर जाएगा। जो लोग भी इन सब टॉपिक पर अपना जो है अधिकार समझ करके उस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं और हवा लगा रहे हैं और अपना मतलब निकाल रहे हैं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है और बहुत शर्मिंदगी लग रही है। मेरे वीडियोस, मेरे फ़ोटोज़ बहुत तरीके से जो है वायरल किए जा रहे हैं, राइट। और मेरे साथ जो लड़का है उसके भी वायरल किए जा रहे हैं। आप जो स्वतंत्रता तो दीजिए, ये मेरा पूरा अधिकार है स्वतंत्रता का भी और मेरा शादी करने का भी, और आप मेरा ये जो अधिकार है वो छीन नहीं सकते हैं। आप अगर मुझ पर ऐसे प्रेशर डालेंगे तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ अपने साथ, और इन सब चीज़ों का इल्ज़ाम जो है मैंने जिनका भी नाम लिया है उन सब पर जाएगा। और जो लोग भी हैं बाकी जो भी इनका साथ दे रहे हैं और इनकी बारे में जो है बातें करके जो है पोस्ट कर रहे हैं और गलत तरीके से इस चीज़ का इस्तेमाल करें, उन सब पर भी जाएगा। उज्जैन में महाकाल थाना क्षेत्र के जयसिंहपुर में महिपाल सिंह नामक शख्स पर एक शख्स भूरा उर्फ विजय ने जानलेवा हमला कर दिया। और इस पूरी घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने है जिसमें आरोपी हमला करते हुए दिखाई दिया है और हमले में घायल शख्स महिपाल सिंह को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया और जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और ये उज्जैन से सामने आई तस्वीरें जहां पर एक शख्स को पीट कर मार डाला और आरोपी इसमें वहां से गुजरता हुआ भी दिखाई दिया और मारते हुए भी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। उज्जैन के महाकाल थाना क्षेत्र में जयसिंहपुर में महिपाल नाम के शख्स पर आरोपी ने हमला किया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। और बढ़ते आगे, जबलपुर में रेलवे कोचिंग डिपो में आग लगने से हड़कंप मच गया और आग लगने से ट्रेन का एक कोच भी जलकर राख हो गया। तेज धमाकों के साथ बैटरियां फट गई, वॉशिंग पिट में खड़े कोच में आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। तस्वीर आप देखिए, जबलपुर में रेलवे कोचिंग डिपो में आग लग गई और इस हड़कंप मच गया। आग लगने से ट्रेन का एक कोच जला, तेज धमाकों के साथ बैटरियां भी फटी और यहाँ पर वॉशिंग पिट में खड़े कोच में आग लगी थी। ये कोच जल गई यार पूरी। खबर भोपाल से, जहां पर एम्स के अकाउंटेंट दीपक महोबे के शव का 4 दिन बाद कटा हुआ सिर मिला है। आपको बता दें कि 16 अक्टूबर को बाग सेवनिया ट्रैक के पास दीपक का शव मिला था और अब 4 दिन बाद घटना स्थल से करीब 70 फीट दूर दीपक महोबा का कटा हुआ सिर मिला है। मृतक दीपक बैतूल का रहने वाला था और पिछले 1.5 साल से एम्स में। और ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां एक बार फिर से विदेश यात्रा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं। और ये विदेशी दौरा जहां पर रशिया के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकल रहे हैं, वो तस्वीर आपको दिखाई जा रही हैं। और एक बार फिर से दोनों ही देशों के रिश्तों को और मजबूत करने के लिए और देश की नीति, एकता, एकजुटता को दिखाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश के दौरे पर हैं। और तस्वीरें देख रहे थे दिल्ली एयरपोर्ट से जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं और रूस के दौरे पर जा रहे हैं। रूस जो कि हमारा बहुत पुराना सांस्कृतिक और राजनीतिक कूटनीतिक स्तर पर मित्र रहा है और पूरी दुनिया में भारत और रूस की दोस्ती की मिसालें दी जाती हैं और हर मौके पर भारत रशिया के और रशिया भारत के काम आता रहा है। बढ़ते आगे रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। इंदौर में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। यहां पर महापौर के खिलाफ वीडियो वायरल होने के बाद पार्षदों ने अफसरों पर भड़ास निकाली है। दरअसल विकास कार्यों को लेकर आयोजित बैठक में गड्ढों से परेशानी का मुद्दा गूंजा। बैठक में अधिकारी बनाम जनप्रतिनिधि जैसे हालात बन गए। न्यूज़ 18 की खबर से परेशान होकर पार्षद झल्ला उठे और अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुना दी गई। इंदौर का ये पूरा मामला है जहां
न्यूज 18 लगातार पूरे मध्य प्रदेश में सड़कों के गड्ढों को लेकर एक विशेष मुहिम चलाए हुए है। ऐसे में ये तस्वीरें, ये वीडियो काफी कुछ बयां करता हुआ। और इंदौर में समय पर नगर निगम नहीं पहुंचने वाले 400 निगम कर्मचारियों के वेतन काटने के आदेश जारी किए गए हैं। नगर निगम कमिश्नर शिवम वर्मा ने उपस्थिति रजिस्टर की जांच की, जिसमें उन्होंने कई विभाग खाली पाए और उस पर सारे विभागों के रजिस्टर मंगाकर अनुपस्थित कर्मचारियों के वेतन काटने के आदेश दिए। साथ ही समय पर कार्यालय में उपस्थित न होने वाले निगम कर्मियों पर कार्रवाई के भी आदेश दिए गए हैं। बड़ी जानकारी इंदौर से, जहां पर समय पर नगर निगम नहीं पहुंचने वाले 400 निगम कर्मियों का वेतन काटने के आदेश जारी किए गए। नगर शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि सभी लोग कार्यालय में समय पर पहुंचें। चूँकि नगर निगम में बहुत सारा फील्ड का काम होता है, हमारे स्वच्छता सर्वेक्षण का समय भी आ रहा है, हमारे अधिकारी सुबह फील्ड पे ही रहते हैं, सुबह मॉर्निंग निरीक्षण करता हूँ, मैं भी करता हूँ। तो लेकिन इसके बावजूद ऑफिस के लोगों को समय पे आना चाहिए और माननीय कलेक्टर सर ने भी निर्देश दिए कि सभी लोग को समय पे आकर बायोमेट्रिक से उपस्थिति देनी है। तो आज औचक निरीक्षण जब किया गया तो काफ़ी लोग इसमें अनुपस्थित पाए गए। उन पर हम लोग वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं, वेतन काटे जाएंगे, स्पष्टीकरण लिए जाएंगे और ये कार्रवाई की जाएगी। रायपुर में डीएड अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया। अभ्यर्थी सीएम हाउस के पास पहुंचे थे, लेकिन यहां से उनको हटा दिया गया। दरअसल तूता धरना स्थल से हटाए जाने के बाद ये लोग सिविल पहुंचे थे और यहां से भी इनको हटा दिया गया। डीएड अभ्यर्थी सरकार से नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। हम 20 दिन तक तूता धरने स्थल में बैठे थे सर, हमारी मांग को नहीं सुना गया है। उससे पहले तूता धरना से तो अंतिम था सर, हमारे 1 साल से मांग कर रहे हैं। विधायक, मंत्री, सांसद, मुख्यमंत्री, उससे पहले बृजमोहन अग्रवाल जो हमारे शिक्षा मंत्री थे उसके पास भी गए सर, हमारी बात को नहीं माना सर। पूरे जिला में पूरा न्याय यात्रा निकाले, 100, 150, 200 के भीड़ में पूरा न्याय यात्रा निकाले सर। अब तो मान जाए सरकार। और छिंदवाड़ा जिले के सांसद विवेक बंटी साहू को मोबाइल पर जान से मारने की धमकी मिली है। इसकी शिकायत कोतवाली में की गई। कोतवाली पुलिस के अनुसार किसी अज्ञात ने सांसद से पहले तो अभद्रता से बात की और बाद में सीधे जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। जो नंबर सामने आए हैं उसके पाकिस्तानी सीरीज से जुड़े होने की बात कही जा रही है। उज्जैन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने हरिद्वार की तर्ज पर उज्जैन में साधु संतों के लिए स्थायी आश्रम बनाने की बात कही और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सिंहस्थ कुंभ को देखते हुए सड़क, बिजली, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए भी स्थायी निर्माण किए जाएंगे। आपको बता दें कि सिंहस्थ कुंभ का आयोजन 2028 में होना है और सीएम ने कहा कि कुंभ को लेकर उज्जैन विकास प्राधिकरण की तरफ से बड़ी योजना को आकार दिया जाएगा। के मामले में हमारी सरकार उज्जैन में साधु संतों के लिए परमानेंट एक तरह से धार्मिक नगरी का कुछ हिस्सा उनके लिए भी पूरा बनाया जाए। इसीलिए उज्जैन विकास प्राधिकरण के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ी योजना उज्जैन के लिए बनाई है, जिसके कारण से उज्जैन में हमारे 13 ही अखाड़ों के सभी महामंडलेश्वर, संत, महंत, अखाड़ा के प्रतिनिधि अगर भूमि चाहेंगे तो हम पर्याप्त भूमि उज्जैन में उपलब्ध कराएंगे और वो अपना आश्रम स्वयं बनाए। इसके लिए हम उस आवश्यक रूप से मूल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं, जैसे सड़क, पुल, नाली, बिजली और आवागमन के सभी मार्ग उज्जैन से जाने आने वाले 4 लेन, आवश्यकता पड़ेगी तो 6 लेन और इस प्रकार की सुविधा जुटाना है, जिसके कारण से धार्मिक पर्यटन के लिए उनके साथ में आने वाले भक्तों को भी कोई कष्ट नहीं हो। और योजना भी इतनी अच्छी प्रकार से बनाई गई है कि 1 हेक्टेयर की भूमि में केवल 25% स्थायी निर्माण वो कर सकेंगे, बाकी हमारा 1/3 हिस्सा खाली रहेगा, जिसमें वो पार्किंग वगैरह की व्यवस्था पर्याप्त रूप से की जा सके।